वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लाखिता अरोड़ा। हम लोग अब तक जो पढ़ रहे थे वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स थे, ग्रामर जो है वो पढ़ रहे थे। अब एक स्टूडेंट अगर किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर। जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश के अंदर आपको सबसे पहले जो है वो ग्रामर चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको वोकैब आनी चाहिए। अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी के दे रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग, कैट, मैट, जितने भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, सब के अंदर इंग्लिश को लेकर ये मेन पॉइंट्स हैं। एक होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा पेपर सॉल्यूशन। अगर ये चार चीज़ें हम अच्छे से कर लेते हैं, अगर ये चार चीज़ें हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इन चारों को, तो आपको इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ामिनेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर्स हैं वो कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ों पे नहीं देते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को कवर करना है। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं लेक्चर्स को अपलोड करती हूँ, लेक्चर्स को जो है वो प्रॉपर्ली भेजती रहूँगी। आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे जैसे हैं वैसे वैसे मैं पूरा कंटेंट डालती जाऊँगी, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैब हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, पेपर सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी मेरी कि कम टाइम में मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा सकूं। तो आज जो वोकैब पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो वोकैब जो है उसके लिए आज तक आपने बहुत सारी वोकैब पढ़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी वोकैबलरी के अंदर लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रट्टा लगाते हैं वोकैब के अंदर। आप लोग रट लेते हैं, कुछ वर्ड्स जितने पॉसिबल हो सकते हैं आप रट्टा लगा लेते हैं। जो नहीं हो पाते, क्योंकि इतना एक टाइम भी नहीं होता स्टूडेंट के पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, तो हम एक न्यू मेथड है जिससे हम लोग पढ़ेंगे वोकैब, ताकि एक साथ हमें एक वर्ड याद करते ही मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मुझे एक साथ याद हो जाए। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रूट वर्ड मेथड। एक्चुअल में ये जो है वो दिया गया है वर्ड पावर मेड इजी के अंदर। एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें इससे बाहर कोई भी वर्ड नहीं आता। एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है कि आप इससे वर्ड्स की जो कॉम्पोजिशन है वो समझ जाते हो। इस रूट वर्ड का मतलब क्या है? रूट मतलब जड़ होती है, तो जड़ वर्ड का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, लैटिन और ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द होते हैं जिनसे मिलकर दूसरे शब्द बने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन रूट वर्ड्स को याद कर लेते हैं। अब जैसे कोई भी वर्ड आपके पास आएगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि भाई ये वर्ड जो है वो इससे रिलेटेड है और इसका मीनिंग जो है वो इससे रिलेटेड हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो भी एग्जामिनेशन है वो क्या होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो आप आसानी से आइडिया लगा पाते हैं, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि इस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा। बाकी आप लोगों ने आज तक ये मेथड नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई बार ऐसा लगता है, नई चीज़ सीखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद मुझे नहीं आ पाएगी, या मैं नहीं सीख पाऊँगा, या मुझे नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप 2 3 4 लेक्चर्स देखेंगे तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे और एक साथ काफ़ी वर्ड्स को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो चैनल है उसे फॉलो करते रहें, आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ्स है वो अवेलेबल होगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रूट वर्ड है, रूट वर्ड से हम वर्ड्स बनाते हैं। अब एक्चुअल में रूट वर्ड होते हैं जो बेसिकली मेन डेफिनेशन कैरी करते हैं वर्ड्स की। तो ये जो मेथड है उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी वर्ड है जिसका रूट वर्ड, जैसे आज मैं आपको करवाऊंगी एक्स रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आउट, आउट यानी बाहर। अब ये जो वर्ड है जहाँ पे भी एक्स आएगा, है ना, जैसे आप कह सकते हो एक्सक्लूड, वर्ड है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी को अपने क्राइटेरिया से बाहर करना,
या किसी ग्रुप से बाहर कर देना ना, बोले एक्सक्लूड का मतलब होता है अलग कर देना किसी को। तो ये क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग आउट होगा, मतलब बाहर करने से रिलेटेड ही कुछ वर्ड होगा। जैसे एक्सपेल होता है, एक्सपेल का मतलब होता है कि क्लास से या किसी जगह से बाहर निकाल देना। तो एक्चुअल में ये जो रूट वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बाहर। अब अगर किसी वर्ड को देखा जाए तो वर्ड जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है रूट वर्ड, एक होता है सफिक्स। आपने प्रीफिक्स भी सुना है, सफिक्स भी सुना है। प्रीफिक्स जो है वो हिंदी में आप इसे उपसर्ग कह सकते हैं। बोथ जो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है उसके लिए लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बाईलैंग्वेज रहेगा लेक्चर का मोड, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो जो पहले लगते हैं वो प्रीफिक्स, और बीच वाला जो वर्ड होता है, अब एक्चुअल में जो अगर रूट की बात की जाए तो रूट क्या होता है, वो वर्ड जो होता है, वो वर्ड जो एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल मीनिंग को कैरी करता है, को कैरी करता है, उसे क्या कहा जाता है, रूट वर्ड कहा जाता है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के आगे जुड़ते हैं, कम्स बिफोर द वर्ड, आगे जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स कहा जाता है। और सफिक्स क्या होता है हमारा, जो किसी वर्ड के पीछे जुड़ते हैं, के पीछे जुड़ते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको धीरे धीरे आएगा, आपको इजीली समझ में आने लगेगा, बस आप जो लेक्चर सीरीज़ हैं उसको फॉलो करते जाएं। तो हमारा जो रूट वर्ड का टेक्निक है उसमें तीन चीज़ें हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो कोई वर्ड है उसके अंदर रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स तीनों ही हों। रूट वर्ड तो होगा ही होगा, प्रीफिक्स हो सकता है, कभी सफिक्स हो सकता है, कभी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो हम जो आज टेक्निक पढ़ेंगे वो है रूट वर्ड टेक्निक। बहुत ही इजीली आप लोग समझ जाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, और एक बार अगर आपको याद हो गया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। आज का जो हमारा वर्ड है, ये देखो मैंने बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी थी। ठीक है, रूट वर्ड और प्रीफिक्स और सफिक्स। आज का जो हमारा वर्ड है वो है एक्स। मैंने आपको बताया था एक्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, आउट। ध्यान से समझना, शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितने वर्ड्स क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है। बाद में ये सारे वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स का मतलब क्या होता है, आउट। एक्स के सारे वर्ड्स तो मैं आज आपको बता ही दूंगी। अब जो हमारा वर्ड है हिलेर, हिलेर का मतलब क्या होता है, हिलेर का मतलब होता है चीयरफुल। और एट का मीनिंग क्या होता है, एट जो है देखो, ए टी ई किसका सफिक्स होता है, वर्ब का सफिक्स होता है। अगर आप मेरी ग्रामर की क्लासेस देख रहे होंगे उसमें आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव देखा, सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब देखा होगा, तो उसमें मैंने लिखा है कि ए टी ई जो है वो किसका सफिक्स होता है, वर्ब का सफिक्स होता है। अगर मैंने अपलोड नहीं किया है तो मैं अपलोड कर दूंगी उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। याद रखना है, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी है। देखो अगर बात करी जाए ग्रामर की और वोकैब की, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वोकैब यानी वर्ड्स, और वर्ड्स से मिलके ही क्या बनते हैं, सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस में ही क्या अप्लाई करना होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इसका यूज़ कैसे होगा। तो इसलिए आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि वर्ड जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब अगर वर्ब है तो आपको पता है कि किसी काम का करना या होना क्या होता है, हमारी वर्ब होती है, किसी काम का करना या होना। तो करना या होना ज़रूर लगेगा इसके साथ, करना होना, या नाना नीनी की बात कर लेते हैं, ये ज़रूर लगेगा क्योंकि ये वर्ब है। और देखो हिलेर,
आपने हिलेरियस वर्ड भी सुना होगा, है ना। तो इससे आपको जैसे ही हिलेरियस वर्ड सुना तो आपको पता चल गया कि किससे रिलेटेड है, चीयरफुल से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो इससे आपको इजी हो जाता है वर्ड्स को पता करना। तो एक्चुअल में एक्सिलरेट का मीनिंग क्या हुआ, एक्सिलरेट का मीनिंग हमारा क्या होता है, एक्सिलरेट का होता है टू मेक समबडी, टू मेक somebody feel very happy and excited, very happy and excited, excited। या आप हिंदी में इसका मीनिंग क्या ले सकते हैं, आनंदित करना। यहाँ पे फोटो भी लगी है, देखो जो है ये लड़कियां जो है वो बहुत ही खुश हो रही हैं, एक्सिलरेट किया गया है इनको। एक्सिलरेट का मतलब होता है खुश करना, आनंदित करना, जिसमें हिलेर का मतलब क्या होता है, चीयरफुल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक आपको। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमको दिया गया है एक्सहेल। अब एग्ज माने क्या होता है, एग्ज माने होता है आउट, और हेल माने क्या होता है, हेल माने होता है ब्रीथ, ब्रीथ। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है, ये भी क्या है, वर्ब है। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब के साथ सफिक्स लगा ही हो, वैसे भी आपको पता चलने लगेगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब कैसे पता चलता है, नाउन कैसे पता चलता है, एडजेक्टिव को कैसे पता करना है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आउट ब्रीथ मतलब ब्रीथ आउट, जो जो ब्रीथ है उसको बाहर निकालना, मतलब सांस छोड़ना, एक्सहेल करना होता है ना। अब यही अगर आप इनहेल देखोगे तो इन का मतलब, तो इनहेल को देखोगे तो इन का मतलब होता है अंदर, हेल का मतलब ब्रीथ, मतलब सांस को अंदर ले जाना। तो रूट वर्ड से आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, चलो ये देखते हैं। आज हम हेल वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्स पढ़ रहे हैं। हेल भी आ जाएगा तो धीरे धीरे ये वर्ड्स रिपीट होंगे, आपको समझ में आने लगेंगे। एक्सहेल का मतलब क्या होता है, टू ब्रीथ आउट, टू ब्रीथ आउट द एयर और स्मोक। स्मोक को बाहर निकालते हैं तब भी उसे एक्सहेल ही कहा जाता है, या आप क्या कह सकते हैं, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सहेल। देखो यहाँ पे ये एयर को बाहर छोड़ा जा रहा है, तो ये हमारा हो गया एक्सहेल, सांस छोड़ना। ठीक है, साथ साथ लिखने मत लग जाना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसके अंदर से फिर अपनी नोटबुक को मेंटेन करें, एक बार सुनते चले जाएं ताकि आपको सुन के सारी चीज़ें याद हो जाएं मोस्टली। एक्सकर्जन क्या होता है, एक्स मतलब क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, और CUR, पहले ये SION की बात कर लेते हैं। SION जो है वो किसका सफिक्स होता है, नाउन का सफिक्स होता है। क्या, SION। CUR, कर का मतलब क्या होता है, टू रन। अब ये क्या हो गया, टू रन आउट मतलब बाहर भाग जाना। अब देखो, अगर ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो सारे बाहर जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, भ्रमण पे या सैर पे जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ शॉर्ट जर्नी, अ शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर, मेड फॉर प्लेजर मतलब खुशी के लिए बनाई गई शॉर्ट जर्नी। हिंदी में इसको भ्रमण कह सकते हैं या सैर कहा जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सकर्जन। ये फोटो देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये देखो सारे के सारे पिकनिक पे जा रहे हैं, देखो तैयार होकर। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स, और जिसमें एक्स का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, आउट होता है। नेक्स्ट में आ जाए एक्सकल्पेट। अब एक्सकल्पेट हमारा क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आउट, कल्प का मतलब क्या होता है, ब्लेम। और एक स्टूडेंट है मेरा पप्पू, जो देखते ही बता रहा है कि 8 जो है वो किसका सफिक्स है,
वर्ब का, यानी ये शब्द जो है वो क्या होगा, वर्ब होगा। अब ब्लेम आउट, मतलब ब्लेम से आउट कर देना किसी को, मतलब कल्प, देखो कल्प्रिट भी होता है, एक वर्ड होता है कल्प्रिट। धीरे धीरे जैसे कल्प आएगा तो आपको मैं बता दूंगी। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, जिसके ऊपर ब्लेम लगा होता है उसे कहा जाता है कल्प्रिट। लेकिन यहाँ पे एक्सकल्पेट की बात हो रही है, तो ब्लेम आउट मतलब ब्लेम से आउट करना, तो क्या कह सकते हैं, टू प्रूव ऑफिशियली that somebody is not guilty of समथिंग, किसी चीज़ का वो दोषी नहीं है। हिंदी में इसको कह सकते हैं दोष मुक्त करना। ठीक है, तो एक्सकल्पेट क्या हो गया, एक्स का मीनिंग तो आपको याद ही हो गया होगा, एक्सकल्पेट। ठीक है, और कल्प का मतलब क्या होता है, ब्लेम होता है। तो जहाँ भी कल्प आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, ब्लेम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो दोष मुक्त करना इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, एक्सकोरिएट। अब एक्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है, आउट। ठीक है, अब ये जो CORI है, एक्चुअल में ये जो बना है वो लैटिन वर्ड कोरियम से बना हुआ है। घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा आराम से। क्या कहते हैं इसको, स्किन। कोरियम क्या होता है, स्किन, लेकिन कोरी CORI लेकर इस वर्ड को बनाया गया है। ATE का आपको पता ही है क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं आप, स्किन को आउट करना, स्किन को आउट करना, या क्या कह सकते हैं, रिमूव, रिमूव पार्ट ऑफ द सरफेस। किसका सरफेस, सरफेस ऑफ द स्किन, या हिंदी में कह सकते हैं चमड़ी छिल जाना, छिल जाना। आप कहीं खेल रहे होते हैं और गिर जाते हैं तो क्या होता है, स्किन वहाँ से जो सुपरफिशियल लेयर है वो हल्की सी हट जाती है, तो वो क्या होती है, एक्सकोरिएट होती है, मतलब चमड़ी छिल गई है। जाना क्यों लगाया है, नाना नीनी क्यों लगाया है, क्योंकि भाई ये वर्ब है, इसीलिए हमें ये लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, आपको पता है, एक्स माने होता है आउट, और क्लूड का मतलब होता है टू शट। तो टू शट आउट मतलब किसी को बाहर निकाल के गेट बंद कर देना, ऐसा समझ लो आप, किसी को बाहर निकाल देना या अलग कर देना किसी को। तो क्या कह सकते हैं, नॉट इंक्लूड समथिंग। इंक्लूड का भी पता लग गया होगा, नॉट इंक्लूड समथिंग, या आप कह सकते हैं अलग करना, अलग करना। क्या होता है एक्सक्लूड, इस डायग्राम में भी दे सकते हैं कि इन 3 जनों ने इसको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, यानी क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूड करना है तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि करना है तो ये क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, करना है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी फर्स्ट लेक्चर में फिर भी आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं लगेगा, आगे आप जल्दी समझ जाएंगे। ये आज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा चीज़ों को अडेप्ट करने में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम भी लगता है। एक्स मने होता है आउट, और ह्यूम, ह्यूम एक्चुअल में ये वर्ड क्या है, ह्यूमस है, ह्यूमस, यानी क्या कह सकते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड की बात करते हैं तो ग्राउंड से आउट करना, और है भी क्या, ये वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ग्राउंड से आउट करना किसी को क्या कह सकते हैं, टू रिमूव अ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी को बाहर निकालना, डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड।
देखो, ये अगर डायग्राम में आप देख रहे हो तो ये जो सारे जने मिलके इस डेड बॉडी को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, मतलब एग्ज्यूम कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं, खोद कर निकालना। खोद कर निकालना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एग्ज्यूम का मीनिंग हो गया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको। रूट वर्ड बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें एक एक्स से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक वर्ड से। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगने लगेगा वर्ड्स का, क्योंकि आपने उसके रूट वर्ड्स पढ़ लिए हैं ऑटोमेटिकली। जैसे अब एक्स देखते ही आपको पता है कि क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है। और ओनेर, ओनेर का मतलब क्या होता है हमारे, बर्डन, बर्डन। और ए टी ई का आप देखो, मेरे समझदार स्टूडेंट ने बता दिया है कि ए टी ई जो है वो किसका सफिक्स होता है, वर्ब का सफिक्स होता है। तो क्या कह सकते हैं आप इसे, बोल सकते हैं कि बर्डन से बाहर निकालना, बर्डन से बाहर निकालना किसी को, या कह सकते हैं टू ऑफिशियली स्टेट, बर्डन से या किसी दोष से मुक्त करना कह सकते हैं, टू ऑफिशियली, टू ऑफिशियली state that somebody is not guilty for समथिंग, किसी चीज़ के लिए कोई व्यक्ति जो है वो गिल्टी नहीं है। या क्या कह सकते हैं, निर्दोष ठहराना, निर्दोष ठहराना। इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी पता चल रहा होगा, पिक्चर में भी, सॉरी पिक्चर में भी पता चल रहा होगा कि आपको अपने को दिया गया है ये जो कोर्ट का है, जिसके अंदर एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेटेड का मतलब है इसको दोष से मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्स माने क्या होता है, आउट होता है। पैक्ट मैंने क्या होता है, ठीक है। अगर पैक्टोर का मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग होता है ब्रेस्ट, और ए एन टी मतलब ऐसा करने वाली, वाली मतलब क्या होता है, ये नाउन होता है। तो ब्रेस्ट से आउट करने वाली, देखो कफ को आउट करने वाली होती है एक्चुअल में। जब भी हमें कफ हो जाती है तो हमें एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है, तो क्योंकि वो क्या करती है, ब्रेस्ट से आउट कर देती है कि कफ को। तो क्या कह सकते हैं, अ कफ मेडिसिन। क्या मीनिंग हो गया इसका, अ कफ मेडिसिन। कफ मेडिसिन मतलब कफ नाशक भी कह सकते हैं, कफ नाशक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कफ, कफ जो सिरप होती है उसको एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है, नाउन होता है ये, पार्ट ऑफ स्पीच आपको बता दिया है। नेक्स्ट में आ जाए, एक्सपेडिशन। अब देखो एक्स का मतलब क्या होता है, आउट होता है। पैडी, पैडी का मीनिंग क्या होता है, फुट, पैरों को बाहर निकालना। टी आई ओ एन किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। तो पैरों को बाहर निकालना किसके लिए निकाला है, कुछ खोज करने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी। क्या कह सकते हैं आप इसको, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विद अ पर्टिकुलर पर्पस। पर्पस क्या कह सकते हैं, खोज यात्रा, खोज यात्रा। क्या कह सकते हैं, एक्सपेडिशन कहा जाता है। जैसे ये सारे लोग हैं जो दिखाए गए हैं इस पिक्चर के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, खोज यात्रा के लिए अपने पैरों को बाहर निकाला है, खोज के लिए निकले हैं, खोज यात्रा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सक्विसिट। एक्स क्या होता है, अब देखो ये आउट होता है इसका मीनिंग। अब देखो ये फ़ोटो की तरफ देखने लगे हो आप सारे के सारे,
फ़ोटो नहीं देखनी है, पहले ये देख लो कि इसका मीनिंग क्या है, फिर देखेंगे। और क्विज़ का मीनिंग क्या होता है? QUIS जो है उसका मीनिंग होता है सीक। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर पहचान में नहीं आता है तो मेरे जो वीडियोस हैं आइडेंटिफिकेशन वाले वो आप देख सकते हैं। सीक आउट, सीक आउट का मतलब है जो ढूंढने पे भी ना मिले, या कह सकते हैं इसे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप समझ में आ गए इस फोटो का क्या पर्पस बताया गया है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत अधिक सुंदर कह सकते हैं इसे, सुंदर कह सकते हैं इसका मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक्सटोल का मीनिंग क्या होता है? एक्स का मतलब होता है आउट, टोल का मतलब होता है रेज, उठाना। रेज माने उठाना, तो टू रेज आउट, किसी चीज़ को उठाना, ऊपर उठाना, किसी व्यक्ति को ऊपर उठा देना। ऊपर कैसे उठा सकते हैं? वर्ब इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ऊपर कैसे उठा सकते हैं? उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करके। तो क्या कह सकते हैं? टू प्रेज समबडी, टू प्रेज somebody very much, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, एक्सटोल करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्ट। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट करना। ठीक है, और ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? टू पुल। और ये भी क्या होती है हमारी? वर्ब होती है। टू पुल आउट मतलब बाहर खींचना। जैसे ये दिया गया है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। ऑरेंज एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि ऑरेंज में से ये जो इसका जो जूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, बाहर पुल कर लिया गया है। टू रिमूव, क्या कह सकते हैं? टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से किसी चीज़ को बाहर निकालना, खींच निकालना, कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट का मतलब। ठीक है, तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो इतने ही हैं आज के लिए। एक्स वाले सारे वर्ड्स मोस्टली मैंने आपको करवा दिए हैं, आगे भी जब आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा, उसे ज्वाइन कर लें स्टडी मटेरियल के लिए और बहुत सारी क्विज़ेज़ के लिए, ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और इंस्टा अकाउंट भी है मेरा लखिता अरोड़ा के नाम से, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी मैं चीज़ें जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपनी एक अलग से नोटबुक मेंटेन करें। अगर दूसरे एग्ज़ामिनेशंस के अंदर देखा जाए तो ये वर्ड्स इतने सारे कवर हो जाते हैं कि आपको और कोई एग्ज़ामिनेशन के लिए और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ सारे एग्ज़ामिनेशंस के लिए। RPSC ग्राम सेवक हो, चाहे RAS मेंस हो, SSC हो या बैंक हो, मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ों को मैं अपलोड कर दूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारी क्विज़ेज़ और स्टडी मटेरियल भी अपलोड होता है, और इसकी जो PDF है वो भी आपको वहीं मिलेगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।